दिता सी उस तो अगे होना आप शुरू कर। सुनाओ। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं ये चक्का निकाल ना लूं तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूं और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूं। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण ना छोड़े। तुम शास्त्र अर्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन बाण नहीं चलाते। तब भगवान कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे आतताई को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं, क्योंकि आतताई के छहों लक्षण तुम्हारे में है और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु अकेले ने। अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला। हाँ बिल्कुल। इस वास्ते धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो हम्म। स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हाँ। कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण मारने की आज्ञा दी तो हाँ। अर्जुन ने बाण मारना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते, अतः हाँ। उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और हाँ। भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। हम्म। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। स एव पापी पापिष्ठ तमो यह कुरियात कुल नाशनम, इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है। देखो राम सुखदास जी ने किन्नी सोखे तरीके ना समझाता भाई। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या धर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है। तू हम्म। धर्म के निर्णय का भार मेरे पर छोड़ दे, यही हाँ। सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। माम एकम बहुत शरणम सुंदर। व्रज। हाँ, हम्म। माम एकम शरणम व्रज, इन पदों में एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि माम भगवान एक ही है, अनेक नहीं। इस वास्ते एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित्य और यच्छ्रेय एत्योरेकम पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्म योग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है। उसी एकम पद को लेकर भगवान यहां यह बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से यह स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। मतलब संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भी, जिवें आपा कहने आ भी शिरोमणि भगत हुकमचंद भगत। जी, शिरोमणि भगत कश्मीर लाल जी, उवें हाँ। वो कहते ने शिरोमणि साधन भी सब तो वड्डा, सब तो ऊंचा सब साधन। ऊंचा। बिल्कुल। कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूं,
परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। अनन्य भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। देखो कितनी बड़ी गल है। अनन्य भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूं। गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति है। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। माम एकम शरणम व्रज। तात्पर्य यह कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूं। माम एकम शरणम व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में ले जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष जिष्यामि मां चुटा। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बातें कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु ये मान्यता युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गया है, तब उसके पाप कैसे रह सकते हैं और उसके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है? अर्थात उसके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए, और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरे अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा? वह वाह, कमी ये मेरी कितनी कमी सुंदर। है। ये देखो, जो हाँ तू शरणागत हो, जो कमी रह गई है तो कहना मेरी फिर कमी, तू शरणागत हो जा, बस बाकी सारा मैं देख ला। हाँ, आएगा, बहुत सुंदर। वो बस कहते हैं वह कमी मेरी कमी है, अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा मेरे काम काम है, रहा। मेरा काम है। वाह। हाँ, तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वह काम है निश्चिंत, हाँ, निशोक, निर्भय और हाँ, निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना। हाँ। कि तेरे आनंद ले तू तेरी मेरे चरणों में। तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा ये काम। बनाना तेरा काम है। बस तू अपने आप हाँ, देख। बस भगवान, हाँ भगवान कहते ने बस मेरे है चरणों बुद्ध में, मेरी शरण में आना हाँ जी, मन मम्मी। है। हाँ जी, हाँ जी, उषा मेरे हुआ। ख्याल भगवान कृष्ण ने एक शरणागति शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਚੁੱਕਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ठेका ले गुना ले, ਦਾ। गल ठीक है। हाँ भी मैं ठेका ले बिल्कुल। लिया तेरा, आ जा भी तू शरणागत हो जा, गल खत्म, मैं बाकी जो देखा। शरणा हाँ, बहुत सुंदर। मेरी। परंतु अगर तेरे में चिंता, भय, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। अच्छा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। अच्छा, शरण हाँ होकर अपने ऊपर भार लेना, चिंता करना कलंक है। ओ भाई गॉड, मैं ये तो कहना हूं ना भी ਆਪਾਂ जो बापू जी ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ चिंता करिए ना तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ हद तक है, लेकिन कलंक ਦੱਸਿਆ है भी वाह भाई वाह, कमाल है, कमाल। बड़ी हाँ, बड़ी मैं गल फिर पढ़ की। रहे हैं, परंतु अगर तेरे में चिंता, तेरे भय, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। पे शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। कलंक है। वाह भाई। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों के शरण हो जाता है और हाँ, फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक जय। समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए
वहां विप्रघोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहां के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इसने ब्रह्म हत्या कर दी है, इसको हमने बहुत मारा पर ये मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है? और उसको मारने की जरूरत ही क्या है, वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूं। बुद्ध जी देखो। सतनाम सतनाम, माय गॉड, वाह वाह वाह, जय हो। ये प्रसंग नवा ही प्रसंग सुने, मैं नहीं सुना पहले। वाह, ये जो विभीषण जी वह तो मेरा भक्त है, भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूं। दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। जय हो। इस वास्ते विभीषण के बदले में आप लोग मेरे कोई दंड दें। भगवान की यह शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इस वास्ते शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ ना देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। बहुत चलो बस करो, लंबा न, थोड़ा जा सुनाया कर, याद रहा करे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੇ ਅਰਤੇਸ਼ ਚ ਲੋਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਓਮ ਜੈ ਬਾਬਾ। जय